हेलो बच्चों, कैसे हो? होपफुली आप लोग मजे में होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। वेलकम है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। आपको हर एक बार कुछ ना कुछ नया सिखाने का मेरा जो कोशिश है वो जारी रहेगी। मैं कोशिश में लगा रहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, राइट। तभी आपके जेईई और नीट में भी सिलेक्शन हो पाएगा जब आप कुछ नया सीखना चाहते हो। तो जैसे जैसे आप नया सीखना चाहते हो आपको डाउट भी आएंगे। तो ये भी एक बच्चों के डाउट है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और एक डाउट बहुत सारे बच्चों के डाउट हो सकते हैं, इसलिए कोशिश ये होती है कि आपके डाउट पे मैं वीडियो बनाऊँ, बाकी बच्चे भी देखते हैं, उनको भी लगता है अच्छा कुछ तो नया सीखने को मिला है। तो बच्चों, आपके पास भी कोई डाउट है तो मुझे दीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ साथ बहुत सारे बच्चे सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जेईई में। ये इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। हमारे पास मीटर ब्रिज दिया गया है। यहाँ बोला गया है इन अ मीटर ब्रिज द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर है, हैज ए नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सच दैट द वेरिएशन dr by dl of its resistance r with length l is dr by dl। ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है, राइट। दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। Two equal resistances are connected as shown in the figure. The galvanometer has zero deflection. The galvanometer has zero deflection when the jockey is at point P. What is the length AP? आपको लेंथ AP फाइंड करने को बोला गया है, ठीक है ना। तो हम लोगों को बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है। गैल्वानोमीटर में जीरो रीडिंग है का मतलब जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है वो इक्वल होंगे। R dash by R dash, this upon this is equal to resistance in AP upon resistance in PV। यही सीखा हम लोगों ने। एक्चुअली वीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल तो यही होता है ना, this upon this resistance is equal to this upon this resistance। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, R dash by R dash resistance in AP upon resistance in PV, ठीक है ना। resistance in AP upon resistance in PV ये होता है। तो अगर ये दोनों तो कट ही जाएंगे, सेम है, तो आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस इन AP इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन PV। ये मिलेगा आपको, रेजिस्टेंस इन AP इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन PV, ठीक है। हमें इस चीज का फायदा उठाना है। पहले रेजिस्टेंस इन AP की बात करते हैं, राइट। और इस इक्वेशन का फायदा उठाएंगे। dr by dl को आप लिख सकते हो सम कांस्टेंट के अंडर रूट ऑफ l, ऐसे आप ले सकते हो ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, dr इज इक्वल टू के 1 बाय रूट l इंटू dl, और वी कैन राइट l पे पावर माइनस ऑफ dl, ये लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ वेरिएशंस है और जहाँ वेरिएशंस होते हैं वहाँ पे कैलकुलस का आना तो स्वाभाविक है बच्चों। तो अगर मैं dr की बात करूँ, तो अगर मैं AP लेंथ की बात करूँ तो l वैरीज फ्रॉम 0 to l, राइट। सो ये जो रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा किसके लिए मिल जाएगा, AP के लिए। सो रेजिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल टू के l पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1, और ये वैरी करेगा 0 to l वैरी करेगा, 0 to l वैरी करेगा। सो k हो गया, सॉरी दिस इज k तो खैर अपनी जगह रहेगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 माइनस हाफ प्लस 1, ये 1/2 आ गया, 2 ऊपर चला गया 2 के, और ये मिल जाएगा लेंथ के ऊपर हाफ 0 to l। तो R ऑफ जो AP आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस L की वैल्यू को आप यहाँ डालो तो 2 के रूट L, राइट। अकॉर्डिंग टू डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी पहले आप अपर वैल्यू डालोगे, माइनस करके फिर लोअर वैल्यू डालोगे, तो लोअर वैल्यू तो 0 है तो 0 ही हो गया। तो आपको 2 के रूट L मिल गया, किसके लिए, रेजिस्टेंस ऑफ AP, ठीक है ना। अब आपको रेजिस्टेंस चाहिए P से लेके B तक, तो आप लिमिट में आप चेंज करोगे। ध्यान से देखना, इसको आप लिख लो कहीं पे अलग, इसको आप कहीं पे लिख लो, RAP आपको मिल गया 2 के रूट L, ठीक है ना। और इसे अब आप यहाँ से हटा दो, इसे यहाँ से हटा दो, और आप लिखोगे रेजिस्टेंस किसके लिए लोगे, अब आप P से B के लिए काम करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर P से लेके B तक, ये रेजिस्टेंस ऑफ BP हो गया, K हो गया, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ से ना P से लेके यहाँ तक, तो P पे जो रीडिंग है वो L होगी, राइट।
और यहाँ जो बी पे पहुंचोगे तो पूरी 1 मीटर हो जाएगी, एल से लेकर के 1, ठीक है ना, एल से लेकर के 1 तक। ये 0 था, ये एल है, ये 1 मीटर है, तो ये एल से लेकर 1 तक आपने कर लिया। दिस इज 1, दिस इज 1, एल से लेकर 1। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा एल पे पावर हाफ मिलेगा और ये 2 हो जाएगा, एल से लेके 1 तक कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस ऑफ बीपी जो आपको मिलेगा ये मिलेगा 2 के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एल, ये रूट एल है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को इक्वल कर दोगे, राइट। हमने आर बीपी निकाल लिया और आर एपी भी निकाल लिया, दोनों को आप इक्वेट करो, दोनों को आप इक्वेट कर दो, तो आपको मिलने वाला है 2 के रूट एल इज इक्वल टू 2 के 1 माइनस ऑफ रूट एल, 2 के तो गया, आपको क्या मिला, रूट एल इज इक्वल टू 1 माइनस रूट एल, 2 रूट एल इज इक्वल टू 1, इसको स्क्वायर कर दो आप बोथ साइड्स, एल मिल गया 1/4 यानी कि 0.25 मीटर। एल क्या है, एपी की तो लेंथ है ना 0.25 मीटर, सो सी इज द आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो और आपके पास कोई डाउट है तो मुझे बिंदास भेज सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। बाय बच्चों, टेक केयर।